हेलो बच्चों हेलो बच्चों, मैं शशांक आप सभी का स्वागत करता हूँ एक बार फिर से हमारे लर्निंग प्लेटफॉर्म रम्य इंस्टीट्यूट पर। इस प्लेटफॉर्म पे मैं आपको एनसीईआरटी के सारे सॉल्यूशंस प्रोवाइड कराने वाला हूँ। और इससे पहले भी दो वीडियोस ऑलरेडी बना चुका हूँ जिसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को ऑलरेडी मैंने डिस्कस प्रीवियस वीडियोस में कर लिया था। तो अगर आपको एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 में किसी भी तरह की प्रॉब्लम है तो हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पार्ट 1 और पार्ट 2 को एक बार जरूर देखिए। और इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन के सॉल्यूशंस को करेंगे इस वीडियो में हम लोग। उससे पहले हम लोग कॉन्सेप्ट को थोड़ा समझ लेते हैं। तो कॉन्सेप्ट हमारा क्या है, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, ठीक है। तो हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स क्या होते हैं हम उनकी बात करने वाले हैं। तो अगर हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसका रूट या फिर रूट को हम लोग एक वर्ड और बोलते हैं, रूट को हम लोग सॉल्यूशन भी बोलते हैं। सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो अगर कोई रियल नंबर किसी रियल नंबर को इस एक्स की जगह पे पुट करने पे अगर वो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देता है, दैट मीन्स एलएचएस आरएचएस के इक्वल आ जाता है, देन वो उसका क्या हो जाएगा, रूट। कहने का मतलब जैसे अल्फा हमने यहाँ पे एक रियल नंबर ले रखा है, अल्फा को जब हम यहाँ पे एक्स की जगह पे पुट करेंगे, अगर पुट करने पे एलएचएस आरएचएस के इक्वल आ गया देन अल्फा इज अ रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। चलिए एग्जांपल के हम लोग ने एक क्वेश्चन ले रखा है कि 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन में हम x इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे। x इज इक्वल टू 1 पुट करने पे एलएचएस में भी 0 आ रहा है और आरएचएस में भी 0 है, दैट मीन्स एलएचएस आरएचएस के इक्वल आ गया, हेंस x इज इक्वल टू 1 इज अ रूट ऑफ द इक्वेशन, इज अ रूट ऑफ द इक्वेशन। तो हमारे पास जो गिवन इक्वेशन है उसमें 1 पुट करने पे एलएचएस आरएचएस के इक्वल आ जा रहा है, दैट मीन्स ये जो 1 वैल्यू है उसको क्या कर रही है, सेटिस्फाई कर दे रही है, ठीक है। अब एक चीज और बताना चाहूंगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है हमारी, वहां पे जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होती है 2। वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 हमें क्या इंडिकेट करती है, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 हमें ये इंडिकेट करती है कि इस पर्टिकुलर इक्वेशन की मैक्सिमम दो सॉल्यूशंस हो सकते हैं। मैक्सिमम कितने सॉल्यूशंस होंगे, मैक्सिमम सिर्फ और सिर्फ हमारे पास दो सॉल्यूशन हो सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं हो सकते हैं। इसको अगर थोड़ा डीपली समझे तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जब ग्राफ हम बनाएंगे तो वो ग्राफ, ठीक है, इक्वेशन का जब ग्राफ बनाएंगे तो वो एक्स एक्सिस को सिर्फ दो बार ही कट करेगा, ठीक है, एक्स एक्सिस को दो बार कट करेगा। और जो दो वैल्यूज पे कट करेगा एक्स एक्सिस को, वही दोनों उसकी क्या होंगे, रूट्स होंगे, ठीक है। चलिए, तो बिना टाइम को वेस्ट करते करते हुए हम लोग आगे चलते हैं अपने क्वेश्चंस पे, ठीक। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन, ठीक है। तो फैक्टराइजेशन आप सबको पता ही होगा, ठीक है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, अगर नहीं भी पता है तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं, धीरे धीरे सारी बातें समझ में आ जाएंगी। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0, ठीक है। हमें इसका फैक्टराइजेशन करके इसके रूट्स को फाइंड करना है, ठीक है। तो फैक्टराइजेशन करने का पहला तरीका क्या होता है, सबसे पहले ये जो हमारी कांस्टेंट टर्म है इसको हम एक्स स्क्वायर से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। कांस्टेंट टर्म को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास क्या आ जाएगा, अच्छा यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है हमारी -10 और ये हमारा एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है, मल्टीप्लाई करने पे आएगा -10 x स्क्वायर, ठीक है ना। एक्स के हमारे दो फैक्टर्स होंगे, दोनों ही एक्स हो जाएंगे हमारे, एक्स इंटू एक्स। -10 के हमारे कितने फैक्टर्स होंगे, एक होगा 1 हमारे पास, एक होगा 2, एक होगा 5 और एक 10 itself, ठीक है ना। हमारे पास ये चार फैक्टर आ गए। अब हमें करना क्या है, जब हमारा प्रोडक्ट नेगेटिव आता है, ठीक है, कांस्टेंट को और एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करने पे जब हमारा प्रोडक्ट नेगेटिव आता है, तब हमें दो ऐसे फैक्टर चाहिए जिनके बीच का डिफरेंस हमारा मिडिल टर्म आ जाए और जिनको मल्टीप्लाई करने पे हमें -10 मिल जाए, ठीक है। तो हमारे पास ऐसे दो फैक्टर कौन से हैं, 2 और 5। 2 और 5 को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमें 10 मिल जाता है और दोनों के बीच का डिफरेंस कितना होगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। अब एक चीज और हमें ध्यान में रखना है कि ये जो प्रोडक्ट आया है वो हमारे पास नेगेटिव है, और प्रोडक्ट नेगेटिव तभी आता है जब एक फैक्टर हमारा पॉजिटिव हो और एक हमारा नेगेटिव हो। इन दैट कंडीशन हमारे पास एक डाउट और क्रिएट हो जाता है कि कौन सा फैक्टर पॉजिटिव लेंगे दोनों में से और कौन सा नेगेटिव लेंगे। तो उसके लिए हम फिर से वापस आएंगे अपने मिडिल टर्म पे।
अगर मिडिल टर्म हमारा नेगेटिव है तो जो बड़ा फैक्टर होगा वो नेगेटिव हो जाएगा और छोटा फैक्टर पॉजिटिव हो जाएगा। एक बार फिर से समझिए, हमें यहाँ पे डिसीजन लेना है कि दो फैक्टर में से एक नेगेटिव होगा और एक पॉजिटिव होगा। और क्यों ऐसा लेना है? क्योंकि प्रोडक्ट हमारे पास नेगेटिव है और प्रोडक्ट नेगेटिव तभी होता है जब एक नेगेटिव और दूसरा पॉजिटिव होता है। दोनों में से अगर हमें चूज करना है कि कौन सा नेगेटिव और कौन सा पॉजिटिव होगा, तो उसके लिए हम मिडिल टर्म देखेंगे। अगर मिडिल टर्म नेगेटिव है तो जो बड़ा फैक्टर है वो नेगेटिव और जो छोटा फैक्टर होगा वो हमारा हो जाएगा पॉजिटिव। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया? एक्स स्क्वायर। हम इसको कैसे स्प्लिट करेंगे? एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ठीक है, एक मिनट इरेज कर देते हैं इसको। ओके, ठीक है ना। अब इन दोनों में क्या कॉमन है? एक्स कॉमन है, एक्स माइनस 5 बचा यहाँ पे। प्लस इन दोनों में क्या कॉमन है? प्लस 2 कॉमन हो जाएगा, यहाँ बचेगा एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है ना। एक्स माइनस 5 दोनों में कॉमन है, एक्स माइनस 5 को कॉमन कर लिया तो यहाँ पे क्या बच गया? इधर बचा एक्स प्लस यहाँ बच गया 2 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास यहाँ पे एक्स माइनस 5 और एक्स प्लस 2 हमारे पास दो फैक्टर्स आ गए हैं। अब बारी बारी से क्या करेंगे? दोनों को हम जीरो से इक्वेट कर देंगे। तो x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू माइनस 5 उधर जाएगा, प्लस 5 हो जाएगा, 5 हो गया। और x इज इक्वल टू प्लस 2 उधर जाएगा, माइनस 2 हो जाएगा। तो हमारे पास दो सॉल्यूशंस आए हैं। कौन कौन से? एक 5 आया और एक आया हमारे पास -2। ठीक है, चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट, 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6। फिर से इस कांस्टेंट टर्म को एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर देंगे। एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास कितना आएगा? -12 आएगा। ठीक है, प्रोडक्ट यहाँ पे नेगेटिव है। ठीक है, इसके फैक्टर्स निकालते हैं हम लोग। 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 6 होगा और खुद 12 होगा। ठीक है, अब क्योंकि प्रोडक्ट हमारा नेगेटिव है तो हमें दो फैक्टर्स ऐसे लेने हैं जिनके बीच का डिफरेंस मिडिल टर्म आ जाए। तो वो दो नंबर जिनके बीच का डिफरेंस हमारा मिडिल टर्म कितना है? 1x है, दैट मीन्स उनके बीच का डिफरेंस 1 होना चाहिए। तो वो दो फैक्टर्स हमारे पास होंगे 3 और 4। फिर से वही क्वेश्चन आया कि प्रोडक्ट हमारे पास नेगेटिव है तो इन दोनों में से कौन सा फैक्टर नेगेटिव लेंगे, कौन सा पॉजिटिव? क्यों? क्योंकि दो फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करने पे प्रोडक्ट नेगेटिव तभी आता है जब एक पॉजिटिव हो और एक नेगेटिव हो। तो हमें यहाँ पे चूज करना होगा। तो फिर से हम लोग आएंगे अपने मिडिल टर्म पे। अगर मिडिल टर्म हमारा पॉजिटिव है तो इन दोनों में जो बड़ा नंबर होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा। अगर मिडिल टर्म नेगेटिव होता तो ये नेगेटिव हो जाता, लेकिन ये पॉजिटिव है तो बड़ा फैक्टर हमारा पॉजिटिव हो जाएगा और छोटा हमारा नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे दो फैक्टर्स कौन कौन से होंगे? +4 और -3। ठीक, तो स्प्लिट करना, स्प्लिट कैसे किया जाता है उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आगे चलते हैं, इसको रेस कर लेते हैं पहले। ठीक है ना, तो 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 हमने स्प्लिट कर दिया। अब दोनों में 2x कॉमन है, बचेगा x प्लस 2। -3 कॉमन है इन दोनों में, बचेगा x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। x प्लस 2 दोनों में कॉमन हो गया, बचा यहाँ पे 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो बारी बारी से दोनों को 0 से इक्वेट कर देंगे तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 और 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास आ गया x इज इक्वल टू -2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3/2। तो इधर मल्टीप्लीकेशन, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स आए हैं, -2 और 3/2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, तो हमारे पास ये रूट वाला क्वेश्चन आ गया है। फिर से ज्यादा कुछ नहीं करना है, ये हमारे पास कांस्टेंट टर्म है, इसको उठा के आगे वाले टर्म से एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या करेंगे? 5√2 हमारे पास कांस्टेंट टर्म है और ये भी पॉजिटिव है, इनटू स्क्वायर रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? ये हो गया 5√2 इंटू √2 कितना हो जाएगा? 2। तो 5 2 कितना हो गया? 10। ठीक है, चलिए, तो ये हमारे पास नंबर है 10। इसके फैक्टर्स क्या क्या होंगे? 1 होगा, 2, 5 और खुद 10। अब प्रोडक्ट हमारा इस बार पॉजिटिव है तो हमें दो फैक्टर्स ऐसे लेने हैं। अब जब हमारा प्रोडक्ट पॉजिटिव आए तो हमें दो फैक्टर्स ऐसे लेने हैं जिनका सम करने पे मिडिल टर्म आ जाए। ध्यान रहे, जब प्रोडक्ट हमारा पॉजिटिव आना है आया है तो दो फैक्टर्स हमें ऐसे लेने हैं जिनका सम करने पे मिडिल टर्म सम, जिनका सम करने पे मिडिल टर्म और मल्टीप्लाई करने पे ये प्रोडक्ट आ जाए। तो वो दो फैक्टर्स हमारे पास क्या होंगे? 2 और 5। ठीक है, 2 और 5 को मल्टीप्लाई करने पे 10
और सम करने पे दोनों का क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि अगर प्रोडक्ट पॉजिटिव है तो हमें दो फैक्टर्स ऐसे लेने हैं जिनका सम करने पे मिडल टर्म है, और प्रोडक्ट अगर नेगेटिव आ रहा है तो ऐसे दो फैक्टर लेने हैं जिनका डिफरेंस निकालने पे मिडल टर्म आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लेंगे दो फैक्टर्स का सम, दो फैक्टर्स का सम करने पे 7 यानी मिडल टर्म, और दो फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करने पे 10 यानी हमारा प्रोडक्ट आ जाए। ठीक है, अब यहाँ पे क्योंकि प्रोडक्ट पॉजिटिव है तो या तो दोनों फैक्टर नेगेटिव होंगे या तो दोनों पॉजिटिव। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, देखिए इस बात को समझिए थोड़ा सा। अगर हमारे पास दो फैक्टर्स नेगेटिव हैं जैसे -2 और -5, तो माइनस माइनस को मल्टीप्लाई करने पे प्रोडक्ट हमारा पॉजिटिव आता है। या तो दोनों फैक्टर हमारे पॉजिटिव होंगे तब हमारा प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा। ठीक है, अब दोनों फैक्टर्स को नेगेटिव लेना है या दोनों फैक्टर्स को पॉजिटिव लेना है, ये डिसाइड कौन करेगा, ये भी डिसाइड करेगा मिडिल टर्म। अगर मिडिल टर्म पॉजिटिव है, मिडिल टर्म के आगे प्लस का साइन लगा है, तो दोनों फैक्टर्स हमारे यहाँ पे पॉजिटिव होंगे। और अगर मिडिल टर्म के आगे नेगेटिव साइन लगा होगा तो दोनों फैक्टर्स हमारे होंगे नेगेटिव। लेकिन कब, जब प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा तब। ठीक है, चलिए तो हमारे पास दो फैक्टर्स हमारे कौन कौन से होंगे, दो फैक्टर्स हमारे होंगे 2 और 5। दो फैक्टर्स हमारे पास होंगे 2 और 5। तो √2 x² प्लस 2x प्लस 5x प्लस 5 √2 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में √2 x कॉमन है, तो यहाँ क्या बच जाएगा, x बच जाएगा। और हमें क्या पता है, √2 इंटू √2 2 होता है। तो अगर √2 कॉमन कर लिया तो यहाँ बचेगा √2, प्लस यहाँ पे 5 कॉमन कर लिया तो यहाँ क्या बचेगा, x प्लस √2 इज इक्वल टू 0। तो x प्लस √2 दोनों में कॉमन हो गया, दोनों को कॉमन कर लिया तो बचा क्या, यहाँ पे यहाँ बचा √2 x प्लस यहाँ पे बचा 5 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर दोनों को 0 से इक्वेट कर देंगे, x प्लस √2 इज इक्वल टू 0 और √2 x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो x इज इक्वल टू -√2 और x इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, +5 बदल जाएगा माइनस, यहाँ पे √2 मल्टीप्लीकेशन में इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास x की दो वैल्यूज आई, एक आई -√2 और एक आई -5/√2। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सही, तो इस क्वेश्चन में यहाँ पे डिनोमिनेटर में 8 है, तो सबसे पहले हम इसको इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देते हैं। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब एक बहुत मजेदार ट्रिक बताने जा रहे हैं, इसको हमेशा ध्यान रखिएगा। एलसीएम लेने से अच्छा है यहाँ पे, अगर मान लीजिए यहाँ पे सिर्फ 8 ही है, अगर यहाँ पे हर जगह पे डिनोमिनेटर में कोई नंबर है तो सबका एलसीएम साथ में लेके उस एलसीएम से पूरे को एलएचएस आरएचएस को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे अगर हम एलसीएम निकालेंगे कि तो यहाँ पे अपॉन में 1 है, यहाँ पे अपॉन में 1 है, तो 1 1 और 8 इनका एलसीएम क्या होगा, 8 ही होगा। तो पूरे को हम 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब पूरे को हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 8 × 2x² -8 × x प्लस 8 × 1/8 इज इक्वल टू 0 × 8। ठीक है ना, हुआ क्या यहाँ पे, 8 2 16 हो गया, 16x² माइनस ये बचा हमारे पास 8x, यहाँ पे 8 और 8 कैंसिल हो गया, यहाँ बचा +1 इज इक्वल टू 0 × 8 इज 0। ये आ गया हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में। ठीक है, अब से जब भी डिनोमिनेटर में जितने भी नंबर दिखेंगे सबके एलसीएम साथ लेके एलएचएस आरएचएस दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे और ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगा। डिनोमिनेटर से सारे नंबर्स को हम एलिमिनेट कर देंगे। ठीक है ना, फिर से यहाँ पे वही चीज, कांस्टेंट टर्म और x² का कोफिशिएंट दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आएगा, 1 × 16 आएगा। तो 1 × 16 कितना हो गया हमारे पास, 16 हो गया। 16 का फैक्टर हम लोग लिखते हैं, 16 का फैक्टर। अच्छा, फैक्टर्स जैसे अगर आपके दिमाग में नहीं आते हैं तो करिएगा क्या, उसका फैक्टराइजेशन करके भी हम लोग फैक्टर्स फाइंड कर सकते हैं। फिलहाल ये तो बहुत छोटे नंबर है, इनको तो हम ऐसे ही बता सकते हैं। जैसे 1 16 का फैक्टर है, 2 फैक्टर है, 3 होगा कि नहीं होगा, 3 नहीं होगा, 4 होगा, और 6 7 8 8 होगा, और खुद 16 होगा। ठीक है, अब दो फैक्टर्स ऐसे लेने हैं जिनका सम करने पे मिडिल टर्म आ जाए और मल्टीप्लाई करने पे 16 आ जाए। तो वो दो फैक्टर्स हमारे पास कौन से होंगे, 2 और 8 नहीं, 2 और 8 नहीं होंगे, 4 और 2 नहीं, नहीं। एक काम करते हैं, यहाँ पे एक फैक्टर है 4, अगर इसी फैक्टर को हम दो बार ले लें और दोनों को मल्टीप्लाई कर दे तो 16 आ जाएगा, और दोनों को अगर हम ऐड कर दे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये समझ में आ गई हमें बात कि दोनों फैक्टर्स हमारे 4 होंगे। अब क्योंकि मिडिल टर्म नेगेटिव है तो दोनों फैक्टर्स को हम क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे, और नेगेटिव फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करने पे हमारा प्रोडक्ट हमारा पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है, चलिए।
ठीक है, दो फैक्टर्स हम लोग क्या लेंगे, -4 और -4, तो क्या हो जाएगा 16x² -4x +1 = 0। तो इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में हमारा 4x कॉमन है, 4x कॉमन हो गया, हमारे पास बचा 4x -1। यहाँ पे -4x+1 है, तो यहाँ पे हम सिर्फ -1 कॉमन कर पाएंगे और ये बच जाएगा हमारे पास 4x-1 = 0। तो दोनों में क्या कॉमन हो गया, 4x-1 कॉमन हो गया, बचा क्या 4x-1 ही बच जाएगा। ठीक है, तो देयरफॉर दोनों को हम लोग 0 से इक्वेट कर देंगे, 4x-1 = 0, तो 4x = 1, x = 1/4, और इसको भी इक्वेट करेंगे तो सेम ही वैल्यू आएगी, लेकिन यहाँ पे कर दे रहे हैं 4x-1 = 0, 4x = -1 उधर जाएगा, +1 हो जाएगा, x = 1/4। तो यहाँ पे x के दो रूट्स आए हैं, दोनों सेम वैल्यू है, x = 1/4 एंड 1/4। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 100x² -20x+1। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में भी सेम चीज करेंगे, कांस्टेंट टर्म है हमारे पास 1, इसको x² के कोफिशिएंट यानी 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना आएगा, 100 ही आएगा। अब 100 के फैक्टर्स हमें दो निकालने, अच्छा 100 के फैक्टर्स हमें बताइए जरा सा। 1 हो जाएगा, 2 होगा, 4 होगा, 5 होगा, और क्या क्या हो सकता है, और क्या क्या होगा, 10 होगा, और 15 नहीं, 20 होगा, और क्या हो सकता है, 25 होगा, और क्या हो सकता है, 50 भी होगा, 50 भी होगा, और खुद 100 होगा। अब दो फैक्टर्स ऐसे लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पे 100 आ जाए और ऐड करने पे 20 आ जाए, तो दो फैक्टर्स हमारे 10 और 10 ही होंगे। 10 और 10, 10 और 10 को मल्टीप्लाई करने पे 100, और दोनों को सम करने पे कितना आ जाएगा, 20। अब क्योंकि प्रोडक्ट हमारा पॉजिटिव है, तो हम दोनों का सम देखते हैं, अगर नेगेटिव प्रोडक्ट आता तो दोनों का डिफरेंस देखते हैं। ठीक है ना, अब क्योंकि मिडिल टर्म नेगेटिव है, तो दोनों फैक्टर्स को हम लोग कैसे कंसिडर करेंगे, नेगेटिव कंसिडर करेंगे। तो हमारे फैक्टर्स क्या क्या होंगे, हम लोग ब्रेक कैसे करेंगे मिडिल टर्म को, एक मिनट। ठीक है, तो मिडिल टर्म को हम ब्रेक कैसे करेंगे, 100x² -10x -10x+1 = 0। दोनों में क्या कॉमन है, 10x कॉमन हो जाएगा, बचेगा यहाँ पे 10x-1, यहाँ पे हमारा -1 कॉमन हो जाएगा और बचेगा 10x-1 = 0। ठीक है, नाउ 10x-1 हमारा दोनों में कॉमन है इस बार, और बचा यहाँ पे 10x-1 = 0। ठीक, दोनों को हम लोग 0 से इक्वेट करेंगे, 10x-1 = 0, तो ये हमारे पास बचा 10x -1 उधर जाएगा, 0 + 1 = 1। ठीक है, x हमारे पास हो जाएगा 1/10। x हमारे पास क्या होगा बेटा, 1/10। ठीक है, और दूसरे वाले को भी ले लें तब भी हमारा सेम ही आंसर आएगा, 10x = 1, x = 1/10। ठीक है, तो ये था हमारा एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 के सारे 5 पार्ट हमने कर दिए, हम लोगों ने कर लिए। अब हम इस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व कीजिएगा, आप लोग अपने से भी प्रैक्टिस कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो रिमेनिंग वर्ड्स प्रॉब्लम है एक्सरसाइज 4.2 की, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, और जल्दी वो वीडियो भी हम लोग अपलोड करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू। और अगर कोई भी डाउट्स वगैरह आपके होते हैं तो उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।